अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। जो भी आप लोगों की राय होती है मेरे से मैच कर रही होती है या नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी राय भी जो है वो बताया करें। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, कुछ दिन पहले जो है कसूर पत्तों की का जो एक कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, पंजाब जो कॉलेज है, उनकी जो बच्चियों की, लड़कियों की जो है ना बस, वो ट्रिप के लिए टूर के पे जो है ना वो जा रही थी कश्मीर के लिए। तो उसका एक जो है ना वो उसके साथ हादसा पेश आ गया। हादसा इस सेंस में कि अभी वो कसूर से निकल के लाहौर में दाखिल हुई है और वो मुल्तान रोड की साइड पे वो उधर जा रही थी। तो वहाँ पे जो है ना कुछ लड़के जो थे, कुछ लड़के थे वो कार में थे। तो उन्होंने उस जो लड़कियों की एक बस थी, काफ़ी एक बस नहीं थी, काफ़ी बसें थी जो ज़ाहिर है मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बसों को लेके जाते हैं। तो एक तो बस होती नहीं है, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से। तो ये इस कॉलेज की भी जो है ना 8-9 सुनने के मुताबिक कि ट्रिप पर 8-9 बसेस जो हैं वो जा रही थी। तो एक बस के साथ ये हादसा होता है, लड़कियां थी उस बस में। तो ये गाड़ी में थे, वैगनर में थे लड़के। तो इन्होंने जो है ना वो एक तरह से जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक कि इन्होंने बस के साथ जैसे कभी बस के आगे गाड़ी कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं, तो एक तरह से हरास करने की जो है वो कोशिश की। ये इनिशियल रिपोर्ट्स थी। ठीक है। बस का ड्राइवर ज़ाहिर है अब जिस पे इतनी लड़कियों की एक तरह से जिम्मेदारी हो, रात को 1 डेढ़ बजे का टाइम था, तो वो भी थोड़ा घबरा गया। उसने भी स्पीड बढ़ा के फिर एकदम से कम की। वो भी उनको जो है वो बचना चाह रहा था उस चीज़ से। तो इसी दौरान में वो जो लड़के थे, कार में मौजूद लड़के थे, उन्होंने पीछे से बस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 2 लड़कियाँ जो थी, 2 स्टूडेंट्स जो थी, आयशा और निम्रा नाम की, उनकी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी जो है उनको वो गोलियाँ लगी। एक टायर पे लगी, 2 जो है वो अंदर बस में लड़कियों को लगी। तो एक की जो है ना वो ज़्यादा थोड़ी सीरियस, वो कह रहे हैं वेंटिलेटर पे है। तो ये सूरत-ए-हाल बन गई, रात का वक़्त था। खैर पुलिस वगैरह को जो है उस सिलसिले में बुलाया गया, सारा कुछ किया गया। अब जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी 3 दिन से ये जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रही है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको पता है कि जब इस तरह का कोई भी वाक़या सामने आता है तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती हैं। हर तरफ से जो है ना अलग-अलग आ रही होती है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो मैंने इसीलिए जो है पहले नई वीडियो बनाती कि एक पुलिस की तरफ से स्पेशली कोई कन्फर्मेशन आ जाए या असल जो भी हकायक है उस हिसाब से उल्टी-सीधी खबर चला के या गलत चीज़ आप लोगों तक कन्वे करें उस, और 2 दिन बाद वो कोई और चीज़ मंज़रे जो एक्चुअल हक़ाइक़ है वो मंज़रे-आम पे आ जाएँ, तो वो फिर इंसान की वो जो है ना वो कहते हैं क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो पहले अच्छे से देख लें कि एक्चुअल में हुआ क्या है, बस खुद से नहीं बताएँ। तो यही 2 दिन इसी तरह से चलता रहा कि वो लोग कोई लड़कियों पे, बच्चियों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भई ये जो है ना उनका कोई उनके लड़कों के साथ जो है चक्कर होगा। ये हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी तो यही है ना कि और कुछ हो ना मिले, सबसे पहला ये आता है कि कोई ना कोई इनका आपस में चक्कर होगा। फिर कोई कह रहा है कि जी लड़कियों ने अंदर से इशारेबाज़ी की होगी या जैसा भी कि उनको इस तरह की जेस्चर्स किए होंगी कि लड़कों को शय मिली। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहीं। तो लेकिन जो पुलिस ने जो है अब जो इन्वेस्टिगेशन की, अ, उसके बाद जो उन लड़कों को गिरफ्तार किया। जी हाँ, वो जो है 7 लड़के थे, 6 लड़के जो है वो पहले गिरफ्तार हो गए और एक जो था उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया। तो वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई है, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। अब पुलिस ने 2-3 दिन की पूरी वो तहकीक के बाद, लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद, लड़कियों से जो बाकी जो दूसरी थी बस में लड़कियां, उनका बस का ड्राइवर वगैरह, तो उन सब से जो है पूछगिछ के बाद जो है वो चीज़ सामने आती है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से बनी है कि ये लड़के शादी में शिरकत के लिए, मेहंदी का फंक्शन था, तो ये कसूर गए थे। रेंट की गाड़ी पे ये लोग जो है लड़के बिल्कुल यंग थे, 20-22 साल की उम्र के इसके दरमियान में उनकी एज जो है वो बताई जाती है। तो ये मेहंदी के फंक्शन में शिरकत के लिए कसूर गए थे। वहाँ से अब वो बच्चियों का जो ट्रिप स्टूडेंट्स का निकला है वो भी लेट नाइट
निकला है। ये लोग भी उधर से जो है वो वापस आ रहे थे, तो ये लोग उस वक़्त नशे में थे। ये जो लड़के थे उस वक़्त, ये जो ड्राइव वग़ैरह कर रहे थे, तो ये लोग नशे में थे। इन्होंने उल्टी-सीधी हरकतें की। उधर वो जो बस ड्राइवर था, कोई किसी को जानता नहीं था। जैसे कि इनिशियली एक-दूसरे पे इल्ज़ाम के पता नहीं लड़कियों ने बुलाया होगा या उनका कोई चक्कर-शक्कर, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो बस चूँकि नशे में थे और रात का वक़्त था, लड़कियों की जो है कॉलेज की बस देख ली उन्होंने, तो बस जैसे आगे पीछे वो फॉलो करना और इस तरह का सीन जो है वो उन्होंने कर दिया। ड्राइवर के साथ भी थोड़ी उनकी वो कह लें कि ड्राइवर भी बचना चाह रहा था, वो भी कभी बस को तेज कभी कम कर रहा था कि किसी तरह से अवॉइड किया जा सके। फिर उसने शायद इनको डांटा भी कुछ इस तरह से किया। तो वो ये थोड़ा जिसे कह लें मुश्किल हो के, तो इन्होंने गोलियां चलाई जो कि एक टायर पे लगी बस के, और वो दो जो है वो जो स्टूडेंट्स थी, आयशा और निम्रा नाम की, उनके लगी। एक के नीचे पेट में वाली साइड पे लगी और एक के शायद सर के साइड से होती हुई गुजरी, मतलब छूती हुई जो है वो उसको गुजरी। हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, पुलिस को वहां पे बुलाया गया। तो पुलिस ने इस सिलसिले में जो है ना बड़ी तेजी से, वही बात है ना, जब पुलिस ने करना हो तो बहुत तेजी से काम करती है। जो 2-3 दिन के अंदर ही उन्होंने ना सिर्फ ये है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की, जितने उस सारे जो जहाँ-जहाँ से वो बस गुजरी या गाड़ी गुजरी, वो जो रूट था वहाँ-वहाँ से उन्होंने सीसीटीवी जो फुटेजेस थी वो इकट्ठी की। उन लड़कों की गाड़ी जो थी, तो जहाँ-जहाँ से वो गुज़रे, पुलिस ने वहाँ पे बहुत से सीसीटीवी कैमरा की मदद से चेक किया। जो जहाँ जो उनका रूट था, तो उधर से फिर उनको ट्रेस किया, उनको गिरफ्तार किया। अभी उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक एज़ सच कोई ऐसा ये नहीं कि कोई रिश्तेदारी थी, कोई दुश्मनी निकाली गई या लड़के-लड़कियों का कोई चक्कर था या जिस तरह की भी उल्टी-सीधी बातें सामने आ रही थी, ऐसा कोई सीन नहीं है। लड़के लाहौर के रहने वाले थे, शादी में शिरकत के लिए गए थे, वापसी पे लड़कियों की बस देखी, तो वो होता है ना जो माशाल्लाह से हमारी कौम के नौजवानों में शोरबंदी वो आ जाती है, ऊपर से आप लोगों ने नशा भी किया हो, तो वो चीज़ उसकी वजह से ये हादसा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की जान जो है वो बच गई, लेकिन जिस तकलीफ से जो है बच्चियों को या उनके पेरेंट्स को गुजरना पड़ा, अभी वो हॉस्पिटल में। तो इस चीज़ को लेके इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि ये चीज़ खतरनाक जो है वो हो सकती थी। तो वो सारी बातें भी जो है वो बिल्कुल जो लोग उसके बारे में उल्टा-सीधा जो है वो बोल रहे थे, वो भी एक तो बिल्कुल साइडलाइन हो गई, गलत थी वो। लोग जो है ना हवा बना देते, गलत बातों को जो है ना वो ज़्यादा फैला देते हैं, तो सच्चाई जो है, सच्ची बात जो है वो कहीं न कहीं पीछे रह जाती है। अच्छा, अब जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं सारे के सारे जो है ना वो अरेस्ट हो चुके हैं, तो जो अ, अब उनकी रिपोर्ट्स आई हैं या उनके बारे में जो उनका रिकॉर्ड वगैरह चेक किया गया है, तो उनमें से जो 7 हैं, उनमें से ज़्यादातर पे जो है ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। ये पहले भी जो है मंशियात के इस्तेमाल के लिए या मंशियात की फ़रोख्त के लिए, इस चीज़ में थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअली क्योंकि मंशियात का ज़िक्र हुआ है, अब वो इस्तेमाल करते थे क्योंकि उस दिन भी वो ड्रग्स नशा ही किया हुआ था उन लोगों ने, या फ़रोख्त भी करते थे, तो इस चीज़ को लेके उन लोगों पे ऑलरेडी जो है वो पर्चे दर्ज थे। उसके अलावा एक लड़का जो है जिसको बाद में गिरफ्तार किया, उसका बाप भी जेल के अंदर है इसी मंशियात के चक्कर में जो है ना। तो ये चीज़ को लेके वो 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हो गए। बहुत अच्छा कदम है। अब इनको जो है ना वो जिसे कहते हैं ना करार वाक़ई सज़ा वो मिलनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात मैं कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में जो है ना पहले ही एंटरटेनमेंट के जो आप कह लें ना वो चीज़ें बहुत कम है। तो एक वही हो जाता है कि स्कूल कॉलेजेस वाले जो हैं साल में एक आध दफ़ा जो है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लड़के लड़कियाँ जो भी हो, उनको तफरीह के लिए ले जाते हैं बाहर, दूसरे शहर में, शुमाली इलाकों में या कहीं भी, चलो जहाँ भी जाते हैं। तो पहले ही जो है हमारे जिस तरह के मुल्क के में हालात हैं या कानून का वो उतना अमल दरामद होता नहीं है, तो हर कोई अपनी मन मर्जी करता है। इस तरह का सीन चलता रहता है, तो पहले ही जो पेरेंट्स है ना वो स्पेशली स्पेशली जहाँ बेटियों का मामला आ जाता है ना, तो वहाँ उनको ट्रिप्स के साथ, टूर्स के साथ भेजते हुए ना बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं इस चीज़ को लेके कि स्पेशली अगर लॉन्ग ट्रिप है तो कैसे उनको बच्चियों को भेजें या किस तरह से वो भेजें। बहुत से शुबात होते हैं, मैं दूसरों की क्या बात करूँ, हम लोग खुद भी पेरेंट्स हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। मैं कहूँगी कि सिर्फ बेटियों की नहीं, बेटों के लिए भी जिस तरह के हालात चल रहे हैं,
तो उसमें बेटों बेटियों दोनों की उसके लिए कंसर्न होता है। तो इस वजह से अब जैसे देखिए ये हादसा हो गया, बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, बाद में कौन जिम्मेदारी लेता है? मुजरम पकड़े भी जाते हैं समटाइम्स। इस केस में तो होपफुली वो पकड़े भी गए हैं, तो उनपे वो पहले भी रिकॉर्ड रहा है उनका, वो एफआईआर वगैरह है, तो अल्लाह करे कि उनको सजा भी मिले। इंशाल्लाह मिलेगी होपफुली। लेकिन अमूमन होता नहीं है ऐसा, तो कौन किसी को पकड़ेगा? तो वो फिर पेरेंट्स की प्रायोरिटी यही होती है कि छोड़ो, अगर कहीं खुद से जाना हुआ तो बच्चों को ले जाएंगे सैर तफरी के लिए, अदरवाइज छोड़ दो कि नहीं। बच्चों को अलाउ करते कि वो जाएं। पहले बहुत लिमिटेड जो है ना अपॉर्चुनिटीज होती हैं एंटरटेनमेंट की या सैर तफरी की। तो अगर उसमें भी इस तरह के हालात आ जाए, सिक्योरिटी इश्यूज आ जाए, या ये इस तरह की जो हरकत हुई है उस तरह की आ जाए, इस तरह का एक भी वाकया हो जाता है ना, तो हर पेरेंट जो है ना अपनी अपनी जगह पे वो कॉन्शियस हो जाते हैं। वो फिर बहुत अरसे तक मजीद पहले डरे होते हैं, या सो उनके दिलों में शुकुक शुबहत वहम होते हैं औलाद को लेके, बच्चों को लेके, तो वो फिर मजीद जो है ना वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि भेजें या ना भेजें। तो मोस्टली यही होता है कि नहीं, वो बच्चों को फिर अलाउ नहीं करेंगे। तो ये तो फिर बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी और ज्यादा जो है वो मुश्किल जो है वो बन जाती है। तो इस चीज को लेके जो है ना वो इसमें किसी ना किसी हद तक जो है इदारों को भी अपनी थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी, अब जैसे देखिए 8-9 बसेस कह रहे हैं, तो 8-9 बसेस जो है ना वो सुनने के मुताबिक गई हैं, जिस भी स्कूल या इदारे की जाती है इसी तरह से जाती है, भर भर के जाती है। तो फिर उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी भी स्पेशली आप बच्चों को, इतने बच्चों को लेके जा रहे हैं, वालिदैन ने आपके सबूत किए होते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा ज्यादा जो है ना वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके, जरूरी नहीं सिर्फ बस में एक ड्राइवर भी हो, आपको साथ कोई और का भी बंदोबस्त जो है वो होना चाहिए, ताकि अगर इस तरह का कोई भी वाकया जो है वो पेश आता है तो उस चीज को जो है वो डील किया जा सके। दूसरा और ज्यादा ड्राइवर फौरी तौर पे शायद हालात को समझ नहीं सका, या फौरी तौर पे नहीं बाजू का समझ में आती कि क्या लिया जाए, वरना इतने ज्यादा बसें गई थी, किसी को भी वो साथ वालों को रोक सकते थे, अपने जो साथ दूसरी बसें वगैरह गई थी। तो अल्लाह ताला सबको इस तरह के हालात से जो है वो महफूज रखे। स्कूलों में, तालीमी इदारों में, कहीं भी कॉलेजेस में जो बच्चे जाते हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन उसी सूरत में जैसे मैं हर वीडियो में वो कहती हूँ कि जब तक लोगों को सजाएं मिलनी शुरू नहीं ना होंगी, सजाएं मिलेंगी और ठीक ठाक सख्त किस्म की सजाएं मिलेंगी ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप खुद देखेंगे कि जो है वो अमन अमान की सूरत हाल है ना वो बेहतर हो जाती है। लोग बाहर बहुत इजीली निकलेंगे भी और अपने बच्चों को भी निकलने देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, ये जो पकड़े गए हैं इनको भी जो है वो, जो वाकई जो है वो सजा जो है पूरी तरह से जो है वो मिलनी चाहिए। एक बेतुके मजाक और छिछोरबंदी की वजह से, नशे में होने की वजह से उन्होंने इस तरह का एक अच्छा खासी परेशानी और तकलीफ की जो है वो बात हो गई, वाकया हो गया, घर वालों के लिए भी परेशानी का बायस बना। तो उम्मीद करते हैं कि ये इनको सजा जो है वो जरूर मिलेगी। तो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में और इसमें रिपोर्ट्स में आई है, ये सारा किस्सा है जो इधर उधर की लोग बातें फैला रहे हैं, ये था वो था, लड़कियों का चक्कर, ऐसा कोई सीन नहीं है। उन लोगों ने अपने बयान भी दे दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।